चलो हम लोग पिछली क्लास में कहाँ तक सवाल देख लिए थे? 5 नंबर तक पढ़ लिए थे, एक्सरसाइज 7 का ना, भारती भवन। अब छठा क्वेश्चन देखेंगे। छठा क्वेश्चन कहता क्या है कि एओ समांतर सीडी के दिया है, ओ बी समांतर सी के दिया है, और एंगल एओ बी का वैल्यू जो दिया है 60 डिग्री। तो हम निकालना है हमको सी ईसीडी का माप क्या होगा। फिगर बनाते हैं, किताब में दिया है फिगर, क्वेश्चन नंबर 6। देखो यही फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में सबका नाम भी दिया हुआ है। इसका नाम दिया है ए बी, इसका नाम ए, इसका नाम ओ, और इसका जो नाम दिया है डी। यहाँ सी है और यहाँ ई है, यहाँ बी है। हमको निकालना है, इसका वैल्यू है सी ई डी का वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है। किसका? इसका वैल्यू निकालना। और ये वाला एंगल जो दिया है 60 डिग्री दिया है। कितना डिग्री दिया है? अब इधर ध्यान से देखो, और कुछ भी कह रहा है कि एओ पैरेलल जो है सीडी के है। किसके? एओ पैरेलल, यानी ये वाला एओ जो है पैरेलल किसके है? सीडी के है। किसके? और साथ में ओ बी पैरेलल, ओ बी ये वाला, ये रेखा जो है ओ बी किसके पैरेलल है? सीई के। किसके? सी के। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें बना देते हैं पहले। देखो यहाँ गौर से देखना, ये एंगल 60 डिग्री है। कितना डिग्री? तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि ओ ए पैरेलल किसके दिया है? सीडी के दिया है। किसके? तब सीडी ओ ए पैरेलल दिया है सीडी के, तो ये कोण और ये कोण संगत कोण से हो जाएगा बराबर, होगा कि नहीं होगा? तो ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। और देखो जब ये 60 डिग्री आ गया हमको, तो कल ही पढ़ाए थे कि दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग होता है कितना डिग्री? 180 डिग्री। यानी इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों को जोड़ के किसके बराबर कर देंगे? 180 के बराबर। वहां से किसका वैल्यू आ जाएगा? एंगल सीईडी का, यानी 120 डिग्री। चलो हम यही बना देते हैं, समझा दिए तो। तो लिखो, चूंकि ओ ए पैरेलल दिया हमको सीडी के, इसीलिए एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी डी बी के बराबर हो जाएगा 60 डिग्री संगत कोण से। किससे? संगत कोण, संगत कोण से। अब देखो फिर चूंकि ओ बी पैरेलल सीई, इसलिए एंगल सीई डी प्लस एंगल सी डी बी के इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, या एंगल सीई डी प्लस 60 डिग्री इक्वल टू होगा 180 डिग्री। अब आगे यहाँ देख लेते हैं हम, एंगल सीईडी जो निकालेंगे, एंगल सीईडी नहीं ईसीडी, ईसीडी गलत लिखा गया यहाँ, ईसीडी होगा। क्या होगा? ईसीडी, ईसीडी होगा। ईसीडी इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री, इसीलिए एंगल ईसीडी का जो वैल्यू होगा 120 डिग्री होगा। कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। यही आंसर होगा। चलो इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है, इसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है?
एक्स वाई जेड का, जिसमें एक एंगल बीपी क्यू दिया है 115 डिग्री, और साथ ही ए बी पैरेलल दिया है सी डी के, ई एफ पैरेलल दिया है जी एच के, और यही कुछ दिया हुआ है, और निकालना है हमको एक्स वाई जेड का वैल्यू। इधर मिटा देते हैं। फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। ऐसा फिगर दिया हुआ है, सबका नाम भी दिया हुआ है। इसका ए है, इसका बी है, इसका सी, इसका डी दिया हुआ है। यहाँ एस दिया है, यहाँ आर दिया है, इसका नाम पी है, इसका क्यू, और सबका वैल्यू निकालना है एक्स वाई जेड का। किसका? ये वाला एंगल वो एक्स है, ये वाला एंगल एक्स, ये वाई, ये जेड है दिया हुआ, और ये एंगल 115 दिया है। इसमें से एक वैल्यू दिया हुआ है, बीपी क्यू का वैल्यू दिया है 115 डिग्री, और हमको निकालना है एक्स वाई और जेड का वैल्यू। और कंडीशन साथ में क्या दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल सी डी के है। किसके? ए बी पैरेलल सी डी, यानी ए बी पैरेलल सी डी, यानी ये वाला रेखा और ये रेखा आपस में क्या है? समांतर है। और साथ में ई एफ पैरेलल, ई एफ पैरेलल दिया है जी एच के, यानी ये भी पैरेलल किसके है? ई रेखा के। चलो सॉल्व करते हैं इसको। पहले समझा देते हैं फिगर में, देखना फिगर में ही समझा देते हैं। इधर गौर से देखो, फिगर में देखो, गौर से समझाते हैं। ये वाला वैल्यू दिया है हमको कितना? 115 डिग्री। अब इधर ध्यान से देखना, ए बी पैरेलल किसके दिया हुआ है? सी डी के दिया हुआ है, यानी ये वाला एंगल जो होगा ई एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा बराबर? एकांतर कोण से होगा, क्या है कि ए बी पैरेलल किसके है? सी डी के दिया हुआ है। जब ये वैल्यू 115 आ गया, एक्स प्लस वाई का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? 180 के इक्वल। क्यों होगा 180 के इक्वल? क्योंकि ई एफ पैरेलल किसके है? जी एच के, और सी डी तिर्यक रेखा इसको काट रही है। तो दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतर कोणों का योग होता है कितना डिग्री है? 180 डिग्री। तो ये दोनों का वैल्यू किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल। ये वैल्यू आया 115 डिग्री, तो ये वाला मान निकल जाएगा। जब ये हमको पता हो जाएगा ना, तो ये एंगल जेड होगा शीर्षाभिमुख कोण से, ये जेड हो जाएगा। तो यहाँ y इक्वल टू जेड लिख सकते हैं। तो जेड का जो वैल्यू y का आएगा वही वैल्यू क्या होगा? जेड का हो जाएगा। तो सबका वैल्यू निकल गया आपस में। चाहे उस तरीका से नहीं सोचोगे तो ये वाला जो वैल्यू आएगा इसके बराबर हो जाएगा। क्या है कि दोनों क्या है? आपस में संगत कोण है। क्या चीज है? संगत कोण। चलो सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले क्या लिख दें? चूंकि ए बी पैरेलल किसके है? सी डी के दिया हुआ है। किसके? चूंकि ए बी पैरेलल सी डी, इसीलिए क्या हो जाएगा? एंगल बी पी क्यू इक्वल टू होगा किसके? एक्स के, इक्वल टू हो जाएगा 115 डिग्री, यानी या एक्स इक्वल टू 115 डिग्री। एक वैल्यू हमको ये आ गया। उसके आगे देखो, फिर इसके आगे क्या लिख सकते हैं? जब ये वैल्यू एक्स है तो ये वैल्यू निकाल सकते हैं। चूंकि क्या ई एफ पैरेलल किसके दिया हुआ है? ई एफ पैरेलल जी एच के, इसीलिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू होगा 180 डिग्री के। एक्स का वैल्यू आया है 115 डिग्री,
प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से y का जो वैल्यू निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, इसीलिए y का जो वैल्यू आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, 7 में से 1 गया तो 6, यानी 65 डिग्री। y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 65 डिग्री। नाउ अब क्या पुनः क्या लिख सकते हैं? फिर पुनः क्या लिख सकते हैं? y बराबर जेड के, क्योंकि ए बी पैरेलल किसके दिया है? चूंकि ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल किसके दिया है? सी डी के, इसीलिए y बराबर लिख सकते हैं जेड। y का वैल्यू आया कितना है? 65 डिग्री, यानी y का जो जेड का जो वैल्यू आ जाएगा 65 डिग्री। देखो सबका वैल्यू निकाल लिए। x का वैल्यू आया 115 डिग्री, y का वैल्यू आ गया 65 डिग्री, और z का वैल्यू कितना डिग्री होगा? 65 डिग्री। तीनों का वैल्यू निकल गया। चलो 7 नंबर क्वेश्चन देख लिया हम लोग। अब देखेंगे 8 नंबर। कौन सा? 8 नंबर। एट नंबर में देखो, 8 नंबर में L समांतर M दिया है, दो रेखा जो आपस में समांतर है, L समांतर M। तो इसमें बताना है कि रेखा आपस में समांतर होगा कि नहीं होगा, L और M समांतर रेखाएं है या नहीं। चलो बनाते हैं फिगर, पहले बनाते हैं 8 नंबर क्वेश्चन का पहला सवाल का फिगर। देखो इसमें बताना है हमको कि समांतर होगा या नहीं होगा। सबसे पहले ये दोनों क्या है? आपस में समांतर रेखाएं हैं। इधर देखो ये L दिया है और ये M दिया हुआ है, और ये क्या है? T है। T तिर्यक रेखा इसको काट रही है, और इसमें वैल्यू दिया E दिया 134 डिग्री, 134 डिग्री दिया हुआ है, और इसका जो वैल्यू दिया है 145 डिग्री। कितना दिया है? 45 डिग्री। अब बताओ इधर इसमें ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा? नहीं होगा। अगर समांतर अगर चेक भी करे तो ये एंगल इस एंगल के बराबर नहीं होगा। सबसे पहले एक बात यहाँ सिखा देते हैं, दूसरी बात। पहले फिगर बनाने, सवाल बनाने से पहले एक बात इधर देखो ध्यान से, इसको मिटा देते हैं हम। देखो सबको इधर देखना। मैथ्स में उल्टा सुल्टा दोनों चीज चलता है। मैथ्स में अगर उल्टा फॉर्मूला याद है तो उल्टा भी होना चाहिए यार। यानी जैसे मान लो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम पूछ दिए, क्या चाहिए? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस उल्टा हुआ। अगर हमसे कोई पूछ ले ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका होल स्क्वायर होता है, तो क्या बतलाओगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। सेम वही प्रोसेस देखो, अगर दो समांतर रेखाएं हैं, क्या है? इस L और M, इसको कोई तिर्यक रेखा T काट रही है। क्या कर रही है? T काट रही है। तो हम बताए भी थे जब समांतर होगा तो 3 कंडीशन होगा। कितना कंडीशन? पहला जो होगा एकांतर कोण बराबर होगा, दूसरा बतलाए थे क्या? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा, और तेसर बतलाए थे संगत कोण बराबर होगा। यानी जब समांतर दिया रहेगा तब होगा वो तीनों कंडीशन। अगर वो तीनों कंडीशन बराबर कर दे, हम कहीं तीनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर बराबर कर दे, तो वो दोनों रेखा में पूछेगा किसका संबंध होगा, तो किसका संबंध हो जाएगा? समांतर का संबंध होगा। किसका संबंध होगा? समांतर का। जैसे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। हमसे कोई पूछ देता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो हम ये भी बताते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होगा ना। उसी प्रकार अगर ये इसमें L और M में अगर समांतर नहीं दिया है, क्या L और M दो समांतर रेखाएं नहीं है, लेकिन समांतर नहीं है, लेकिन दिया क्या है? ये एंगल हमको ई एंगल के बराबर दिया है। मान लो ये वाला एंगल 40 डिग्री दिया और ये भी एंगल 40 डिग्री दिया है, तो देखो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है।
और आपस में जो इक्वल है तो दोनों एंगल एकांतर कोण से इक्वल है। तो जब ये एकांतर कोण से जब इक्वल होगा तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर पूछे कोई हमसे कि एल और एम में किसका संबंध होगा, तो एल और एम में समांतर का संबंध हो जाएगा। किसका संबंध हो जाएगा, समांतर का संबंध होगा। समझ गया। अब इसके आगे सेम यही कंडीशन इसमें लगेगा। यहाँ देखो ये 45 डिग्री दिया हुआ है, कितना डिग्री दिया है, और ये एंगल हमको दिया 134 डिग्री। इस दोनों में अगर खोजते हैं हम, इसमें और इसमें जो खोजते हैं तो कोई कंडीशन हमको सूट नहीं कर रहा है, कर रहा है नहीं शीर्षा एवं कोण सूट कर रहा है, न एकांतर कोण ना संगत कोण। तो ये वाला एंगल अगर हम निकाल लें, कौन सा एंगल, नीचे निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं, क्यों निकाल सकते हैं, अगर इसको अगर ढक दे तो टी क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन, और उस पर एल एक किरण आधारित हो जाएगा। तो ये कोण प्लस ये कोण का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल, किसके इक्वल, और जब 180 के इक्वल होगा तो ये कोण हमको मिल कितना जाएगा बताओ, कितना मिलेगा, 135 डिग्री। कितना मिल जाएगा, 135 डिग्री। कितना मिलेगा, 135 डिग्री। अब तो हो सकता है ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों में तो कंडीशन मिलता है। कौन सी का कंडीशन मिलता है, संगत कोण का, किसका, लेकिन संगत कोण बराबर होगा तब तो ये दोनों रेखा आपस में समांतर होगा ना। लेकिन ये 135 है और ये 100 कितना है, 34। 134 और 135 बराबर होगा, नहीं होगा। तो बोल सकते हैं एल और एम आपस में समांतर नहीं होगा। यही बात हमको लिखना है। यहाँ लिख लो, चूंकि क्या लिख दें, 45, चलो डायरेक्ट लिख देते हैं, चूंकि 135 डज नॉट इक्वल टू 134 डिग्री, इसीलिए एल और एम रेखाएं आपस में समांतर नहीं होगी। एल और एम रेखाएं आपस में समांतर नहीं होगी। चलो ये 8 का पाला था, सेम इसका अगला क्वेश्चन यही है। उसमें भी क्या बताना है हमको, समांतर रेखा के बारे में बताना है। किसके बारे में, यानी दोनों आपस में समांतर होगा या नहीं होगा। चलो सेकंड नंबर फिगर हम बनाते हैं। इसमें भी दिया है एल और एम, दो रेखाएं हैं, एल और एम जो है दो रेखाएं। इसका दूसरा एल इसको भी एक तिर्यक रेखा काट रही है। चलो इसको भी टी तिर्यक रेखा काट रही है। कौन सी तिर्यक रेखा, टी तिर्यक रेखा। इसका नाम दिया एल और इसका एम। इसमें भी एक एंगल बन रहा है 35 डिग्री। कितना डिग्री, 35 डिग्री। कितना बन रहा है, 35 डिग्री। और ये वाला एंगल जो बन रहा है 145 डिग्री। कितना, 145 डिग्री। अब इधर ध्यान से देखोगे, देखो ये एंगल जो बन रहा है 35 डिग्री का बन रहा है। कितना का बन रहा है, 35 का। अगर ये वाला एंगल हम निकालें, कौन सा एंगल, ये एंगल निकाल सकते हैं, तो कितना निकल जाएगा बतलाओ तो, 135 निकलेगा, 145 निकलेगा, कितना निकलेगा, देखो घटाओ, 180 में से 35 अगर घटावे, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया तो 4, यानी 100 कितना बच जाएगा, 45। कितना बच जाएगा। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है कि अलग अलग है, इक्वल है। मतलब ये और ये एंगल, ये वाला एंगल इक्वल है, यानी एकांतर कोण है दोनों कोण, है ना, एकांतर कोण ना बना रहा है। और जब ये एकांतर होगा तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन होगा, होगा कि नहीं होगा। तो चलो यही बात लिखना है, क्योंकि 145 इक्वल टू 145 एकांतर कोण से, किसे, एकांतर कोण से, इसीलिए एल और एम आपस में समांतर रेखा होगी।
समांतर रेखाएं होगी, अर्थात L पैरेलल M के, किसके? L पैरेलल M के। चलो इस तरफ मिटा देते हैं हम। इस तरफ जो होगा एक फिगर और बच गया, 3rd नंबर क्वेश्चन इसका आज का। थर्ड नंबर का फिगर बनाओ। चलो देखो, ये एंगल दिया है 125, 125 डिग्री। ये वाला एंगल दिया है 60 डिग्री। ये L है और ये M है। इसमें भी बताना है वही कि L और M समांतर होगा या नहीं होगा। देखो, अगर ये एंगल 125 है तो ये एंगल निकाल सकते हैं हम। कितना निकलेगा? 180 में से 125 घटाओ तो 155 डिग्री। कितना होगा बाबू? 155 डिग्री या 55 डिग्री होगा सीधा। कितना होगा? 55 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा? यानी ये वाला एंगल जो आएगा हमको कितना आएगा? 55 डिग्री के इक्वल। किसके इक्वल? अब देखो 55 डिग्री ये और ये 60 डिग्री है, ये दोनों आपस है, बराबर है आपस में? नहीं बराबर है। इसका मतलब L और M समांतर भी नहीं होगा, क्योंकि 55 डिग्री डज नॉट इक्वल टू किसके? 60 डिग्री के। किसके? इसीलिए L और M आपस में समांतर रेखाएं नहीं होगी। नहीं होगी। चलो इसी के साथ अब अगला क्लास देखेंगे। इसके आगे कहाँ हमको बाकी भी सवाल है, पहला से सवाल हम नहीं बताए, उसमें क्या बताना है? कौन तिर्यक छेदी रेखा होगा या नहीं होगा। तो कल देखेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से कहाँ तक देखेंगे? 3 नंबर क्वेश्चन तक। वीडियो स्टॉप कर।